से सारा रिकैप करता हूँ पहले, ठीक है? मेरे को 10 मिनट लगेंगे इसमें। तो हम पहले मोटे मोटे पॉइंट्स को रिकैप करते हैं, फिर मैं आपको इसमें कुछ एडिशनल सिखाऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड से थोड़ा सा बाहर जाएगा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए काफी काम भी आएगा वो। हम स्टार्ट सर करते सर हैं रिकैप में। हाँ जी, बोलो। सर जैसे कल मेरा मैथ्स का पेपर है, तो आप थोड़े वो चैप्टर बता दोगे जिनका वेटेज हाई होता है। मैथ्स का पेपर आप मेरे को ना व्हाट्सएप पे सिलेबस भेजना अभी। सर स्ट्रेट लाइन तक आ रहा है। स्ट्रेट लाइन से आ रहा है ना? तो मैं आपको एनसीईआरटी हाँ, के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज वाइज बता दूंगा, अब वो क्वेश्चन जरूर करके चले जाना फिर। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन से। स्लोप का एक और वर्ड होता है, इसको हम ग्रेडियंट भी कह देते हैं। एग्जाम में ग्रेडियंट लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रेडियंट का मतलब ही स्लोप है। ठीक है। तो आप बता देना कहाँ से कितना स्टार्ट करें हम। हाँ, मैं आपको सारा बता रहा हूँ स्लोप से लेके ना जहाँ तक हमने किया था वहां तक एक बार रिकैप करवाता हूँ जल्दी जल्दी। तो ओके सर। जब भी आप देखो स्लोप निकालते हो ना, तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग निकालते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दो एक्सिस ड्रॉ किए हैं अभी, एक मान लेते हैं ये वाली एक्स एक्सिस है और एक ये वाली वाई एक्सिस है। तो आपकी जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइन ऐसे जाती है, ये लाइन आपकी जा रही है। तो आपको अगर मान लो इसका स्लोप निकालना है तो आपको ना ये वाला एंगल पता करना होता है, राइट साइड वाला। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ एंगल। ये वाले एंगल से स्लोप नहीं निकालेंगे, इस वाले एंगल से स्लोप निकालेंगे। और स्लोप को हम जनरली डिनोट करते हैं एम लेटर से। तो एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये हमारा पहला फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने के लिए। टेन थीटा का रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि टेन थीटा क्यों लेते हैं। फिलहाल अभी आप नोट करते जाओ। पहला पॉइंट हो गया एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा वेयर एम इज द स्लोप ऑफ द लाइन। थीटा ही ध्यान रखेंगे, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल या फिर राइट साइड वाला एंगल याद कर लो। दूसरा फॉर्मूला स्लोप निकालने का। हो सकता है आपको स्लोप निकालने के लिए एंगल ना दिया जाए, ठीक है? अगर एंगल नहीं दिया जाएगा तो आप स्लोप कैसे निकालोगे? फिर आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू, एक ही बात है। तो ध्यान रखें, ऊपर वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आएगा और नीचे एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आएगा, इस बात को ध्यान रखें बस। फिर थर्ड आता है। अब थर्ड तरीका क्या होता है? लाइन की इक्वेशन को देखकर स्लोप बताना। जैसे मान लो हमारी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है, इस फॉर्म में, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन। मैंने कहा मुझे इस लाइन को देखो और स्लोप बताओ। तो स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस माइनस आपको लगाना है अपनी तरफ से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। एक्स के कोफिशिएंट को वाई के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और नेगेटिव साइन हम लगाएंगे अपनी तरफ से, तो उससे भी लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो तीन तरीके हैं हमारे पास फिलहाल अभी स्लोप निकालने के। ठीक है, इसके अलावा एक फोर्थ मेथड और लिखेंगे हम। आप नोट करते जाओ साथ साथ मेरे मेरे। ये हम सब कर चुके हैं, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये ऑलरेडी हम सब कर चुके हैं। हम एक बार रिकैप कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन करते वक्त दिक्कत ना हो। बस आज वाली और परसों वाली क्लास ऑनलाइन लूंगा, फिर मंडे से मैं काफी बेटर हो जाऊंगा। फिर मैं स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाऊंगा अपनी और मैं फिर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर दूंगा। आज वाली और परसों वाली क्लास एडजस्ट कर लो बस आप। नोट कर लिए तीनों मेथड? यस सर। यस सर। ठीक है, एक चौथा मेथड ये भी नोट कर लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है लाइन की इक्वेशन ना इस फॉर्म में दे देते हैं वो आपको, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में। ये सर इस एक मिनट फॉर्म वो में लाइन स्लाइड की। दिखाना क्या? एक हाँ मिनट वो स्लाइड ठीक दिखा। है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नोट करो। हो गया सर, हो गया। हो गया। तो ये तीन मेथड हो गए। फोर्थ मेथड मैंने आपको बोला वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पे जो आपकी लाइन का स्लोप होगा वो m होगा। ये जो x का कोफिशिएंट देख रहे हो। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कहा एक लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस थ्री। अब अगर लाइन की इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दे दी जाए, जैसे अब दे दी इन्होंने इस फॉर्म में, तो आप लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हो? आप सीधा लिख सकते हो स्लोप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है, देखो ये रहा माइनस टू। तो माइनस टू इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ये हो गया सीधा। ठीक है। तो ये स्लोप निकालने के हमारे पास बेसिकली बेसिक बेसिक चार मेथड हो गए, दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को देखकर, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट से और एक एंगल से। अब नेक्स्ट आता है स्लोप का कॉन्सेप्ट। इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर आपको दो लाइन पैरेलल दी जाती हैं, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कितनी लाइन पैरेलल होती हैं, तो उन सब के स्लोप आपको हमेशा आपस में इक्वल लेने हैं। तो m1 वन इज इक्वल्स टू एम टू, यहाँ पे दो लाइन है और दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। सिक्स, परपेंडिकुलर लाइन। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पर एंगल 90 डिग्री का बनाती हैं, तो उनके स्लोप्स का जो रिलेशनशिप है वो m1 वन इंटू एम टू ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस वन होता है।
स्लोप्स का प्रोडक्ट दोनों लाइन का हमेशा -1 होता है इन केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइन में। और उसके अलावा भाई जरूरी नहीं है, देखो लाइन पैरेलल या परपेंडिकुलर भी होती है, किसी एंगल पे भी इंक्लाइंड हो सकती है, तो ये भी लिखना है आपको, एंगल बिटवीन टू लाइन। अगर आपको दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको आप ऐसे लिखेंगे, tan अल्फा tan थीटा कुछ भी लिख लो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, और इसको हमें मॉडुलस में रखना होगा। ये तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो साथ मैंने लिखे हैं ये सारे स्लोप से रिलेटेड है। एक आठवां और है, बस पहला आप ये नोट करो, लाइन पैरेलल होंगी स्लोप्स इक्वल होंगे, लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, और एंगल अगर निकालना हो दो लाइन के बीच में तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो चार तरीके स्लोप निकालने के हैं, पांचवा आपका पैरेलल लाइंस का हो गया, परपेंडिकुलर लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन। नोट करो जल्दी, नोट कर लें तो मुझे बता देंगे। कर लिया सर। ठीक है, कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक पॉइंट और है। व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर, मान लो आपको तीन पॉइंट दे दिए जाते हैं और वो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, तो हम बोलते हैं पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो गए हैं। जैसे मान लो ये हमारी लाइन है, और मान लो यहाँ पे हमारे तीन पॉइंट हैं, अब ये एक यहाँ मान लेते हैं ए पॉइंट हो गया, एक ये बी पॉइंट हो गया, और एक ये सी पॉइंट हो गया, तो ये एक ही लाइन के ऊपर हो गए। अगर ये एक ही लाइन के ऊपर तीन पॉइंट हैं तो स्लोप ऑफ ए बी, ए से बी का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ बी सी, बी और सी का स्लोप निकाल लो, या स्लोप ऑफ ए सी, ए और सी का स्लोप निकाल लो। हमेशा आपस में इक्वल आएंगे, अलग आने का चांस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ही तो लाइन है। अगर आप एक ही लाइन के ऊपर 10-15 पॉइंट मार्क करोगे तो किन्हीं भी दो पॉइंट से स्लोप निकालोगे तो वो हमेशा सेम आएगा। इसका क्वेश्चन 1 मार्क में फंसा देते हैं कई बार एमसीक्यू फॉर्म में। तो मैं पहले आपको ना इन्हीं 8 कॉन्सेप्ट के एक दो क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करना है, नोट कर लो पहले ये। पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो किन्हीं भी दो पॉइंट को ले लो, स्लोप निकालो, फिर डिफरेंट दो पॉइंट ले लो, फिर स्लोप निकालो, और उनको आपस में इक्वेट कर दो। हो गया? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं अब इसके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट करते हैं। इन 8 कॉन्सेप्ट के ऊपर हम पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लाइन पासिंग थ्रू मैं आपको दो पॉइंट देता हूँ यहाँ पे। पहला पॉइंट है a, 2a, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, एंड दूसरा पॉइंट है -2, 3। एक लाइन इन दो पॉइंट से होती हुई जाती है, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन, और वो एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर आती है, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब उस लाइन की इक्वेशन दी हुई है 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपको इसमें एक ही वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी ले सकते हैं हम, इसको 2 मार्क्स में भी ले सकते हैं। पहला आप ये बताओ, स्लोप का कौन सा वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। देखो इसमें ना दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे। एक तो परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जब लाइन परपेंडिकुलर होती है, और एक आप इन दोनों को जब यूज करोगे तो जब स्लोप निकालोगे तो कोऑर्डिनेट से स्लोप निकालने वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। एक जब आप इसका स्लोप निकालोगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से हम निकालना, ये वो कॉन्सेप्ट लगेगा। तो दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं इसमें अंदर। अब आप बताओ परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन क्या है। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। बिल्कुल करेक्ट। तो आपने सबसे पहले क्या किया, अगर ये मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है तो आपने 0.5 यहाँ पे कमा लिया, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। अब m1 निकालते हैं, हम एक काम करते हैं, इन दो पॉइंट से निकालते हैं m1। y1 माइनस y2, देखो मैंने क्या किया, 2a में से 3 माइनस किया, फिर अपॉन x1 माइनस x2,
नीचे आ गया मेरा a+2, क्योंकि ये पहले से माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा। अब m2 आप मेरे को बताओ, m2 आप बताओ, इस लाइन से बताओ। सर -4/3। करेक्ट बंश, -4/3। एक्स सर का आपने कोफिशिएंट लिया। ये टू क्यों लगाया? ये दो कोऑर्डिनेट्स है, ये सर डिपेंडेंट थोड़ी है। हाँ देखो, मैंने अनुप से आवाज क्लियर नहीं आई मेरे को तुम्हारी, मैं फिर बताता हूँ दोबारा से। हमने पहले जो फर्स्ट लाइन थी उसका स्लोप निकाला y1 - y2 अपॉन x1 - x2 के कॉन्सेप्ट से, ये रहा। और जो दूसरी लाइन है हाँ ये वाली जिसकी इक्वेशन गिवन है, उसका स्लोप हमने निकाला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y वाले कॉन्सेप्ट से। देखो इस वाले कॉन्सेप्ट से निकाला। ठीक है, हाँ ये समझ गया मैं। समझ गए, ये जो ये वाला था इससे निकाला। हाँ एक स्लोप इससे निकाला, एक स्लोप हमने इससे निकाला। और हमें मालूम है कि इन दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा -1 के इक्वल होगा। तो हमने इसको ले लिया 2a - 3 अपॉन a+2, ये वाला स्लोप लिया। इसके मल्टीप्लाई में रख दिया ये -4/3, और इधर रख दिया हमने इक्वल टू -1। अब आप इसको सॉल्व करके ये निकाल दो, क्रॉस सर मल्टीप्लाई एटीन कर दो बाई इसको। फाइव 18/5, रुको मैं चेक कर लेता हूँ करेक्ट आंसर। ए की वैल्यू आ रही है 18/5। अब तो बस ये बेसिक अलजेब्रा बची है। देखो ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो। ये आ जाएगा ऊपर 8a - 12, और नीचे आ जाएगा 3a+6 इक्वल टू 1 चलेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए निकाल दो बस। एनसीईआरटी के जैसा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का नहीं है हाँ। सर 8A आएगा इसमें या फिर 6A आएगा? 4 × 2 = 8 आएगा ना। देखो ये 4:2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 है, अच्छा हाँ, ये 3 वहाँ से पर ठीक है। मल्टीप्लाई हुआ तो 12। हाँ जी सर। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ए की वैल्यू आ जाएगी 18/5। फटाफट से कर लो सब लोग, अगला क्वेश्चन देता हूँ। हो गया। 1 मिनट। हाँ हाँ, कर लो। सर हो गया। हो गया। 5 = 18 आ रहा है, ए की वैल्यू आ रही है 18/5। ठीक है, हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ सकता है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। आपको सिंपल दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है। अब लाइंस की इक्वेशंस नोट आप कर लो। y इज इक्वल्स टू, पहली इक्वेशन है 2 माइनस √3 ब्रैकेट में है x एंड +5, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3x, 2 प्लस √3 ब्रैकेट में है, फिर x एंड -7। अब आपको इन दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है, तो टेन अल्फा वाला फॉर्मूला m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 उसको यूज करना है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, टेन थीटा कह लो, टेन अल्फा कह लो। अब आप बस मुझे फटाफट से ना m1 और m2 बता दो, वो क्या क्या लेने हैं। m1 बता दो चलो पहले। अब देख लो ये लाइन की कौन सी फॉर्म है जिससे हम स्लोप डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं। सर एक लाइन कोफिशिएंट की, ऑफ और कोफिशिएंट ऑफ y का वो लेंगे ना रेशियो, इसमें x का माइनस हाँ होगा। ठीक है, आप ना देखो इससे निकाल लो ना। देखो ये रहा, ये बताया था ना मैंने, देखो ये रहा। अगर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ mx+c दी होती है, तो ये जो x का कोफिशिएंट है ना यहाँ पे, ये जो m नंबर है यही स्लोप है बस। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, y इज इक्वल्स टू -2x+3, तो ये जो -2 है ये, यही तो आपका स्लोप है, ये रहा। डायरेक्ट लिखना है आपको। अब आप देखो आपकी इक्वेशन तो इसी फॉर्म में दी हुई है। अब देखो y इज इक्वल्स टू है, तो ये रहा आपका m, ये रहा, और दूसरी लाइन का ये रहा m। सीधा सीधा लिख दो। सर ये tan m1 जो थीटा है, 60 डिग्री आएगा। सही कह रहे हो, थीटा जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा, सही कह रहे हो आप। यही आंसर आ रहा है क्या? बस ये रहे आपके, देखो m1 m2, ये लाइन भी इसी फॉर्म में थी और ये लाइन भी इसी फॉर्म में थी। आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिखो। ये रहा जी फॉर्मूला, फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 2 - √3 है, सेकंड लाइन का 2 + √3 है। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रखो अंदर, और इसको सॉल्व करना शुरू कर दो जल्दी जल्दी, बस खत्म क्वेश्चन। अब रख लो वैल्यू यहाँ पे, यहाँ पे पहले सर m1 रख एक लो। tan 150 आएगा और tan 60 आएगा। यस, आप दोनों में से कोई भी एक एंगल लिख सकते हो। हम जो मॉडल्स लगाते हैं ना, तो उससे हमारा एंगल जो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसमें एक्यूट एंगल निकलेगा हमेशा।
बस अभी कैलकुलेशन अलजेब्रा वाली जरा आप लोग सॉल्व करके देख लो, वंश का तो आंसर आ गया है। ये आप अंदर के ब्रैकेट वगैरह ऊपर खोल दो, नीचे ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो, इसको जो है सॉल्व कर लो अब आप। ये भी एनसीईआरटी के जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से डिफरेंट ही कह सकते हैं बल्कि। हो जाए तो मुझे बता देना। तो क्या आ रहा है आंसर? ये आंसर आ रहा है अंडर रूट 3 बचेगा अंदर सॉल्व करके। अंडर रूट 3 बच रहा है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ये ब्रैकेट खोलोगे ना ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 - √3 -2 - √3 हो गया ना ऊपर तो ये। और नीचे तो देखो फॉर्मूला बन गया, ये a + b a - b a² - b² बन गया ये। ऊपर आपका आ गया -2 √3 आ गया ऊपर, और नीचे आपका 2 आ गया देखो। ये मॉडल चल रहा है देखो, 2 से 2 कट गया, -√3 का √3 बना दो अब इसको। और tan थीटा की वैल्यू अगर √3 आ रही है तो थीटा डायरेक्ट लिख दो, 60 डिग्री लिख दो, या इसको रेडियंस में करके लिख दो पाई/3। ये आंसर हो गया। हाँ, 60 डिग्री भी कह सकते हैं और 120 डिग्री भी कह सकते हैं, क्योंकि दो लाइन अगर एक दूसरे को कट करती हैं 60 डिग्री के एंगल पे, तो उसका जो दूसरा एंगल बनेगा 120 अपना आप हो जाएगा। तो ये भी लिख सकते हो आंसर, और ये भी लिख सकते हो। आगे चलें अगर ये हो गया तो। तो दोनों लिखने जरूरी है या एक लिखे तो चल नहीं नहीं नहीं, जाएगा? कोई और देखो, अगर एमसीक्यू है तो आप देख लेना, पता चला एमसीक्यू में 60 डिग्री है ही नहीं, 120 डिग्री है। और अगर सब्जेक्टिव है तो आप कोई सा भी एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है वो। फिर तो आप कोई सा भी लिख दो एक। ओके सर। ठीक है, अब एक और दे रहा हूँ, ऐसा एक और करके दिखा दो मुझे जल्दी से। मैं आपको इक्वेशंस दे रहा हूँ, बस मुझे एंगल बता दो दो लाइन के बीच में। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। अब लाइंस की इक्वेशन लिख लो आप। 2x - y + 3 = 0 एंड x + y + 2 = 0। आपको आसान दिया है। फटाफट से पहले M1 और M2 चेक कर लो क्या है इसके। M1 बताना जरा, फर्स्ट लाइन का स्लोप। सर 2। M1 का और 1 ही सर होगा, M2 का 1 होगा। सर M1 2 होगा और M2 -1 होगा। करेक्ट, M2 - 1। देखो, इसका स्लोप निकाल रहे हो ना, कोफिशिएंट ऑफ x 1 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y 1 हो गया, माइनस आपको लगाना है, तो ये -1 हो गया ना इसका स्लोप। और इसका स्लोप हो गया 2/-1, माइनस आपको लगाना है, माइनस माइनस कट गया इसलिए 2 हो गया। बस अब फटाफट से फॉर्मूला पुट करके वैल्यू डालो, मुझे आंसर चेक कराओ। सिंपल क्वेश्चन दिया है बिल्कुल। सर थीटा 45 डिग्री। करेक्ट आंसर बिल्कुल यही आ रहा है, 45 डिग्री एंगल आ रहा है। कर लो आराम से कर लो, कोई बात नहीं। हो जाए तो बता देना। 45 डिग्री आंसर आ रहा है वैसे। तो tan थीटा कितना आ रहा है? tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही है सॉल्व करके इसको। और अगर देखो 1 फोर्टी आ फाइव रही है डिग्री मतलब। तो एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। करके दिखाऊं, नहीं आ रहा तो।
सर आ गई 45 डिग्री। आ गई। अर्नब की नहीं आई ना शायद। ये आपने फॉर्मूला पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दो। m1 2 है, माइनस m1 -1 है। नीचे आ जाओ, 1 प्लस 2 इंटू -1, सॉल्व कर लो। ऊपर आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1 3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा गलत क्यों आ रही है? यही तो सर। आप लोगों का कैसे आ गया सर 45 डिग्री? एक सर मेरा भी यही 45 डिग्री मेरा मेरा भी तो सर थोड़ी यही सी आ रहा है। प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो साइन की जगह tan की जगह कुछ और आ रहा है। -2 हाँ लिया मेरे आपने, -1 प्लस -2 होगा। हाँ भाई m1 हमने 2 ले लिया, ठीक है, m2 हमारा -1 हो गया, नीचे तो यहाँ आपने पुट 1 कर दिया। प्लस 2 इंटू -1 लिखा है, -1 प्लस 2 इंटू -1 होना चाहिए। नहीं तो हाँ ये तो लिखा है, देखो ये रहा m1 2 और m2 -1, तो 2 इंटू 1 में ये -2 हो गया ना, 1 -2 -1 ही तो सर बचेगा नीचे। क्वेश्चन गलत है ये। सर ये नहीं क्वेश्चन नहीं सही गलत है है। आंसर, जबकि 45 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन आ तो 3 रहा है, तुम्हारा 1 कैसे आ रहा है फिर तुम लोगों का? सर मेरा तो आ चलो गया 45। बताओ ना, तुमने m1 क्या लिया है, मेरे को बताओ तो सही, होता है कि मैं गलत कर नहीं, रहा हूँ, हो मैंने सकता है लिया तो सब यही है, बस मैंने कैलकुलेशन में गलती करी थी, पर मेरा आंसर हाँ हाँ, 45 आया है। नहीं 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 नहीं, अब देखो मान लो ये 3 आ रहा है ना, तो अब हम आंसर कैसे लिखेंगे ऐसे केस में? अब 3 तो पता नहीं हमें किस डिग्री पे वैल्यू होती है, 1 आता तो 45 डिग्री पे होती है, तो वैल्यू अपने को आंसर उधर ले को ना, जाएंगे ना, हाँ, 10 इसको इस माइनस तरह वन से और फिर एक्सप्रेस कर देना। में आ हाँ, जाएगा। इसको रीड करते हैं tan इनवर्स 3। इसको ऐसे लिखा ना, हाँ बताऊंगा बाद में इनवर्स का कॉन्सेप्ट। इसको ऐसे रीड करेंगे, tan इनवर्स 3। इसको रीड ऐसे करेंगे। ये जो पावर है ना -1, ये वाली वन -1 पावर नहीं है, जो जैसे x⁻−1 को हम लोग लिख लेते हैं 1/x, ये वाला नहीं है। ये इनवर्स का एक सिंबल होता है, फंक्शन होता है, जो आप 12th क्लास में सीखोगे। इन केस अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए, तो आप अपने आंसर को सर इस हमने फॉर्म में ऐसे कैलकुलेशन लिख एरर के। कर दिया है। सर ये हाँ मेरे को करवा लग रहा रखा है, था। फिजिक्स में करा रखा है ऐसा। अच्छा अच्छा, तो अभी 12th क्लास में पढ़ोगे चैप्टर। मैं बता दिया, इन केस अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए ना tan थीटा की, जो पता ही नहीं हमें किस एंगल पे होती है, तो आंसर को अपने ऐसे एक्सप्रेस करके लिख देना बस। क्योंकि अभी हमारा बियॉन्ड स्कोप है, कह सकते हैं क्लास 12 का टॉपिक है। सर वो आप जो कह रहे थे 45 नहीं 45 45 डिग्री। डिग्री नहीं आ रहा, या तो एक मिनट, या मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं उतार दिया, पता नहीं, एनीवेज कोई बात नहीं। आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, कि हमने कैसे निकालना है दो लाइन के बीच में एंगल। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। अब लेते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट, जो हमने कर लिया था पहले, उसी का रिकैप कर रहे हैं हम ये। अब इक्वेशन ऑफ लाइन देखो बड़ी टाइप्स में होती है। जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक होती है पहले हमारी स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसको 1 पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है। मदर इक्वेशन कह सकते हो इसको सबकी, क्योंकि सब इसी से बनती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक लाइन है, ठीक है, मैंने कहा इसकी इक्वेशन निकालो। तो आपको दो चीजें ढूंढनी है क्वेश्चन में। एक तो ये किस पॉइंट से पास कर रही है, कम से कम एक पॉइंट तो पता होना जरूरी है। अगर आपको लाइन का एक भी पॉइंट नहीं पता, तो लाइन की इक्वेशन नहीं बना सकते। और दूसरी चीज, इसकी डायरेक्शन क्या है, जिसको हम कहते हैं स्लोप। ये दो पॉइंट अगर हमको मिल जाएं, स्लोप मिल जाए और लाइन का एक पासिंग पॉइंट मिल जाए, तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखो, हम क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, लेट्स से क्यू, जो हमारा पॉइंट होता है, हमें इसको कहीं शो नहीं करना होता, एक्स कॉमा वाई। ये आर्बिट्रेरी का मतलब होता है, ये इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी मूव कर सकता है। ये कहीं पे मूव कर जाएगा, लेकिन जो पी पॉइंट है वो फिक्स्ड है, वो नहीं मूव करेगा। तो हमने क्या किया, क्यू से और पी से इस लाइन का स्लोप निकाल दिया, देखो ऐसे, y-y1 अपॉन x-x1, ऐसे स्लोप निकाला। और जो स्लोप m हमको दिया हुआ है, उससे इसको इक्वेट कर दिया। बस इसी को हम बोल देते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसको फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। सर इसका एक फॉर्मूला भी तो होता है सर। ये यही तो फॉर्मूला है, स्लोप वाला फॉर्मूला देखा जाए तो। भाई सर हाँ वाई सर, टू ये तो माइनस वाई वन, समझ गया। मैम ये ने वही। ना क्लास में इसके बाद जो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला होता है वो करवाया था, जो वो आगे जाके क्वेश्चंस में वही लगता है। ये ना ऐसे लिखवा दिया होगा इसको, बात तो एक ही है ना, देखो आप उसको ऐसे हाँ। लिखो या ऐसे लिखो, ये सेम थिंग है। ये दोनों ओके बिल्कुल सर। एक जैसी चीज है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। बस इसको उठा के हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर भेज दिया। ओके सर। ठीक है, जैसे मैं अब इसका क्वेश्चन लेता हूँ, देखो, तो मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा ना, आपको उस क्वेश्चन में दो चीजें ढूंढनी है। एक तो पासिंग पॉइंट क्या है जी, वो पता लगाओ, किस लाइन से पॉइंट पास कर रही है। और स्लोप क्या है लाइन का। जैसे मैं एक आपको सैंपल देता हूँ, एक देखो। सर वो आर्बिटरी पॉइंट गिवन होंगे? नहीं, वो आपको अपनी तरफ से लेना है ना। वो पॉइंट आपका होगा एक्स कॉमा वाई। वो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमने आर्बिटरी पॉइंट लिया है, मैं बताता हूँ देखो कैसे। सपोज करो ये हमारी एक्स और वाई एक्सिस हो गई,
ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन मेरी मान लो ऐसे जा रही है। मैंने कहा मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकाल के दो भाई। तो अब आपको चाहिए, एक तो इस लाइन का पॉइंट चाहिए, कोई भी एक पॉइंट कोऑर्डिनेट, और हमें इसका स्लोप चाहिए। देखो मैं आपको क्या कह दे रहा हूँ, देख लेना अपने आप। मैंने आपको ये वाला एंगल दे दिया 60 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल। और मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस बना रही है लाइन वाई एक्सिस पे, ये आपको दे दिया है 3 यूनिट। वाई एक्सिस पे जहाँ ये कट करिए ना लाइन, ऊपर देखो, ये ओरिजिन से 3 यूनिट की दूरी पे है पॉइंट, और लाइन एक्स एक्सिस से यहाँ पे एंगल बना रही है 60 डिग्री का। अब आप इस फिगर से मुझे लाइन का पासिंग पॉइंट बता सकते हो, आराम से बता सकते हो पासिंग पॉइंट क्या है, और मुझे आप स्लोप भी बता सकते हो। पहले तो पासिंग पॉइंट बता दो, स्लोप बाद में पूछूंगा। एक पॉइंट मुझे दिख रहा है जिससे लाइन पास कर रही है, और कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गए हैं उसके। सर सर 0 0,3। परफेक्ट, 0,3 से लाइन पास कर रही है। यहाँ से देखो ये रहा पॉइंट, ये हो गया 0,3, क्योंकि एक्स तो 0 होगा ना, बाई कोऑर्डिनेट 3 होगा। अब बताओ स्लोप इस वाले एंगल से निकालोगे या इस वाले एंगल से निकालोगे? 120 120 से, करेक्ट। ये ना आप थोड़ी थोड़ी ना वैल्यू याद कर लो, काम आ जाएंगे आपके एग्जाम में ना, टाइम बचा देती हैं। जैसे tan 120 है, इसकी वैल्यू याद कर लो, माइनस रूट थ्री -√2। होती है। जैसे अच्छा, अगर √3 होगी, निकालनी हो तो ठीक है कैसे ठीक है। निकालोगे, -√3। इसको आप ऐसे लिख लोगे, 180 -60, ऐसे लिखा। फिर 180 माइनस थीटा टेन में टेन थीटा ही हो जाता है, लेकिन नेगेटिव साइन का हो जाता है, तो ये हो जाएगा -√3। लेकिन अगर आप वैल्यू याद कर लोगे ना इसकी, तो काम आएगी आप ही के। ऐसे एक ये याद कर लो, tan 150 डिग्री की वैल्यू, ये भी काम आ जाती है, -1/√3, इन केस अगर यूज करनी हो तो। लो जी, आपका तो काम बन गया। आपके पास स्लोप हो गया, आपके पास पासिंग पॉइंट हो गया, सीधा सीधा यहाँ पे इक्वेशन लिख दो। y माइनस y1 3 हो गया, अपॉन x-0, और इज इक्वल्स टू -√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y-3 इज इक्वल्स टू -√3x। ऐसे छोड़ सकते हो आंसर, या इस √3x को ना इधर y मिला के ऐड कर दो। मतलब इस तरह से लिख लो आंसर को, जैसे आपका मन करे। ये ऐसे लिख लो आंसर को, इक्वेशन तो सारी मानी जाएंगी। ये रही हमारी इक्वेशन ये जनरल फॉर्म पहले में। तो हमने स्लोप निकाल लिया, उसके बाद क्या किया आपने? देखो हमने स्लोप निकाल लिया, पासिंग पॉइंट हमको हाँ पहले ही जी। पता चल गया था 0,3 है। फिर हमने इसमें एक्स वाई अपना पॉइंट ले लिया इस लाइन के ऊपर, आर्बिट्रेरी कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं हाँ है कहाँ पे है। उस पॉइंट से इस पॉइंट का स्लोप निकाला 0,3 का, y-3, y2 - y1, और नीचे x-0, x2 - x1, और उस स्लोप को इस स्लोप के इक्वेट कर दिया √3 से। हाँ समझ गया। ठीक है। और बस को थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल्का फुल्का सॉल्व सा कर लो बस। ठीक है सर। ठीक है, ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन मार्क, passing through the points -4, 3 and 1, 2। इस बार मैंने आपको स्लोप नहीं दिया है, मैंने आपको एक लाइन के दो पासिंग पॉइंट दे दिए हैं। जैसे एक मैं रफ फिगर आपको दिखाया था, मैंने जो दिया है ऐसी रफ फिगर है। ये हमारी कोई लाइन जा रही है जी, और यहाँ इसके ऊपर हमारे दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है। ऐसी रफ फिगर ऐसी शो कर रहे हैं रफली ये, क्योंकि लाइन पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही होगी ये लाइन के ऊपर दो पॉइंट आपको मिल गए हैं, ए और तो बी। तो अब आर्बिट्रेरी पॉइंट बनाने की लेने की जरूरत ही नहीं है हमें। नहीं, आर्बिट्रेरी पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें तो इक्वेशन बन के अच्छा आती है हाँ एक्स ठीक और है। वाई में। हाँ तो जैसे -4, 3 है, इन दोनों के पहले स्लोप निकाल लेंगे, उसके बाद एक आर्बिट्रेरी हाँ पॉइंट लेके। हाँ, ठीक है। ठीक बताया आपने, एक बिल्कुल ठीक आर्बिट्रेरी बताया। पॉइंट, हाँ उससे इक्वेट कर देंगे, ठीक है। आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लो यहाँ ले लेते हैं CX, Y, ये रफ फिगर शो कर दो बस। अब एक बार स्लोप ले लो C से B का, या C से A का, आपकी मर्जी है। और एक बार स्लोप ले लो A और B से, है ना। तो पहले स्लोप A और B से ले लो, डायरेक्ट कर दो, कोई जरूरत नहीं दिखाने की हम स्लोप किससे ले रहे हैं। डायरेक्ट कर दो आप, फिगर तो आपने शो कर ही दी है। तो मैं C से B का स्लोप ले रहा हूँ, y-2/x-1, और उधर बी और ए का स्लोप ले लेते हैं, 3-2/-4-1। बस, वैसे तो ये 2 पॉइंट फॉर्म कहलाती है, लेकिन जरूरत क्या है हमें। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करके मुझे चेक करा दो, इक्वेशन क्या आ रही है।
सर स्लोप -1/5 आएगा। हाँ, स्लोप 1/-5 या -1/5 कह दो, तो y ठीक है। -2 अपॉन x -1 को इक्वल कर दो -1/5 के और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन तैयार, सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन। x प्लस 5y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये आ रही है। ठीक है, ठीक है। ओके सर। आ गई, सबकी आ गई इक्वेशन। ये सर आ गई। ठीक है, तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, वेयर पॉइंट A इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5, पॉइंट B इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4,9 एंड पॉइंट C इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -1। ये तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए ट्राइंगल की मीडियंस क्या होती है। अगर मीडियंस के बारे में नहीं पता होगा तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो एक काम करो, पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसी रफली ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। ये हमारा ट्राइंगल हो गया और इसको मार्क कर लो ABC। ये ए हो गया, रफली फिगर है सिर्फ समझने के लिए क्वेश्चन को। अब बताओ ट्राइंगल के अंदर मीडियंस कितनी होती हैं टोटल। पहले टोटल बताओ होती है कितनी है। 3 सर। 3। तो हम एक मीडियन लेंगे पहले तो AD से, ठीक है, सॉरी ए से लेंगे। जैसे मान लो एक मीडियन ये हो गई। अब बताओ अगर ये मीडियन है ए से और ये डी पॉइंट पे कट करती है BC को, तो डी पॉइंट के बारे में खास बात बताओ। अब अगर ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा ना इनका। करेक्ट। परपेंडिकुलर। हाँ मिड नहीं पॉइंट नहीं होगा। नहीं, मिड पॉइंट होगा, परपेंडिकुलर के बारे में नहीं जानते। हाँ मीडियन है तो इतना कंफर्म है, डी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। तो एक काम करो, पहले डी के कोऑर्डिनेट्स ही लिख लो जरा। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने आते हैं। -4 प्लस -2/2 और करेक्ट, 9 -4 -2 को माइनस ऐड अपॉन 2 -3 और 4 और आएगा 9। सर। 9 ठीक है, बिल्कुल। माइनस -1/2। -3 और 4 आ जाएगा, है ना। देखो ये आ जाएगा मिड पॉइंट। तो यहाँ पे डी को मार्क कर लो फिगर में अपनी -3 4। और लो, अब AD की इक्वेशन बना दो बस। ये लो, इक्वेशन ऑफ AD। एक पॉइंट अपना मानेंगे XY, ठीक है। तो XY से बताओ किसका स्लोप निकालूं, A का निकालूं या D का निकालूं, मर्जी आपकी है। क्योंकि आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके ना XY, किसका स्लोप निकालूं, A से A का निकालूं या D का निकालूं। सर हमें निकालना किसका स्लोप है इसमें, मतलब हम तो पूछा। इक्वेशन ला रहे हैं ना सीधा। इक्वेशन चाहिए ना हाँ हमें, 3 मीडियन है हाँ, पहले। इक्वेशन इक्वेशन किसकी निकालनी है, हमें मीडियम की निकालनी है। मीडियन की है ना। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियन। 3 मीडियन है ना, तुम पहले पहले पे काम तो शुरू हाँ कर तो चुके हैं अपना। मीडियन मीडियन के 2 पॉइंट दे रखे हैं। हाँ, अब हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए मीडियन के। A पॉइंट पहले से था, D पॉइंट हमने पता लगा लिया। अब इक्वेशन बन जाएगी इसकी। तो मेरा मेरा सवाल ये था, जो मैं पॉइंट लूंगा x, y आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा जो मीडियन के ऊपर कहीं पे भी, उससे पॉइंट, उस वाले पॉइंट से A का स्लोप निकालोगे या D का स्लोप निकालोगे x, y से। क्योंकि ये चॉइस आपकी है ना। मैं क्वेश्चन रिपीट करूं अपना, या मेरा क्वेश्चन सही में आ गया। आ गया सर समझ। देखो आप, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैंने कहा हमारा पॉइंट x, y है, तो मैंने x, y से किसका स्लोप निकाला। मैंने x, y से A का स्लोप निकाल लिया। देखो y-5 अपॉन x-2 इज इक्वल्स टू, अब इधर इन दोनों का स्लोप निकाल लो, A और D का। 5-4 अपॉन 2+3। बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लो आप। 5-5 अपॉन x-2 सेम रखो। ये हो गया 1/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारी पहली मीडियन की इक्वेशन आ गई। डी जो है वो बी और सी का मिड पॉइंट है, हमने वो लिख दिया। भाई क्यों मिड पॉइंट है, आप ही तो कह रहे हो क्योंकि मीडियन है क्वेश्चन में, इसने डी मिड पॉइंट है, तो हमने डी निकाला। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मेरी एडी बना क्वेश्चन दी। आ रही है
एक्स प्लस एक्स माइनस 5y प्लस 23। करेक्ट, यही आ रही है, x ठीक है। माइनस 5y प्लस 23 इक्वल टू 0। ये अभी आपने एक मीडियन निकाली है, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन आपका, आपको ऐसी 3 मीडियन निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। अब दूसरी जो मीडियन होगी ना, वो आपकी देखो कहाँ से जाएगी, वो आपकी बी पॉइंट से जाएगी। अब ऐसे जाएगी दूसरी मीडियन, ये इस तरह से जाएगी, सामने कहीं मिड पॉइंट पे जाके मीट करेगी, मान लो ऐसे। तो ये जो पॉइंट होगा ना अब आपका, ये ई पॉइंट मान लो आप। अब बताओ ई किसका मिड पॉइंट होगा? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? ए सी। ए और सी का। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है, मतलब एक क्वेश्चन में एक ही प्रोसीजर को 3 बार करवाया गया आपसे प्रैक्टिस के लिए। तो एक काम करो, मुझे आप ना बस एक बी की इक्वेशन और निकाल के दे दो, फिर ये जो सी एफ की इक्वेशन है आप बाद में निकाल लेना चाहे। जो ये वाली सी एफ की इक्वेशन आएगी ना, ये आप बाद में निकाल लेना, मुझे बी की इक्वेशन निकाल के चेक करा दो। ये वाली मीडियन हम बाद में निकाल लेंगे, यहाँ तक जो आएगी, एफ तक आएगी। परसों आपको ये सारी चीजें बतानी, याद करवाना है। ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर, सेंट्रॉइड, और ये सब पॉइंट्स क्या होते हैं, और इनके फॉर्मुलेस सर क्या क्या होते हैं। ये बतानी है आपको या बता चुके हैं आप? नहीं, मैंने बताना है ये आपको, मैंने कहा था क्लास में मैं हाँ, आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद क्लास फिर ऑफ हो गई थी उसके बाद। तो ये ओके आपको सर, परसों ओके में सर, सारे लिखवा दूंगा। ठीक है सर। तो मुझे बस जरा ये बी की क्वेश्चन और चेक करा